बैक आफ्टर द ब्रेक और अब 7 मई को होने वाले जो आम इंतखाबात हैं बरतानिया में उनकी बात करते हैं। स्कॉटलैंड में भी इंतखाबात हो रहे हैं। वेल्श पार्लियामेंट भी अपने जो 96 अरकान है उनका चुनाव करेगी और इसके अलावा जो सिटी काउंसिल्स हैं मुख्तलिफ शहरों की उनके इंतखाबात होंगे। मेयर्स का इंतखाब भी होगा और तकरीबन 5,000 से जो ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं वो इस पूरे प्रोसेस में हिस्सा भी ले रहे हैं। लेकिन आज हम स्पेशली बात करेंगे बर्मिंघम की। बर्मिंघम सिटी काउंसिल की 101 नशिस्तें हैं जिसके ऊपर ये कॉन्टेस्ट होने जा रहा है और जितने भी नुमाइंदे हैं इस वक्त वो बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन भी कर रहे हैं। लार्जेस्ट सिटी काउंसिल बर्मिंघम की जो है वो यूरोप में है और बरतानिया का दूसरा बड़ा शहर भी है और फिर दीवाने तो इसे मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। तो क्या वहाँ पर इस वक्त एटमॉस्फेयर है, क्या माहौल है, क्या एक्साइटमेंट है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट शोएब राजपूत ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शोएब। आप खुद बर्मिंघम में रहते हैं तो इस वक्त क्या एक्साइटमेंट है, क्या तैयारियां हो रही हैं, किस तरह से कैंडिडेट्स कैंपेन कर रहे हैं? सबसे पहले तो नीलम आपका शुक्रिया, इस्लाम चैनल का शुक्रिया, आपने मुझे लाइव लिया। जहाँ तक आपने गहमा गहमी की बात की तो इलेक्शन की गहमा गहमी वाकई बहुत अरूज पर है। खासकर बर्मिंघम जो है, आपको पता है कि पाकिस्तानियों और मुसलमानों की बड़ी तादाद यहाँ पर आबाद है और इलेक्शन में भी जिस तरह बाकी त्यौहार होते हैं, इलेक्शन को भी एक त्यौहार की तरह यहाँ पे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और हर अगर मुसलमान जहाँ पे मुसलमान उम्मीदवार कैंडिडेट्स हैं, वहाँ पर हर कॉर्नर जो कॉर्नर्स मीटिंग है उनकी वजह से काफ़ी रौनक है आजकल। और लोग जो है अपने घरों में अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स की मीटिंग्स करवा रहे हैं अपने गार्डन्स में। मौसम जो है वो भी आजकल सूरज जो है वो चमक रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी गहमा गहमी है। जहाँ तक अगर बात की जाए बर्मिंघम सिटी काउंसिल की, तो आपको पता है कि बर्मिंघम सिटी काउंसिल लार्जेस्ट लोकल अथॉरिटी है यूरोप में। और इसकी 101 काउंसलर्स जो हैं वो सिलेक्ट होकर बर्मिंघम सिटी काउंसिल को रन करते हैं। और पिछले 14 साल से जो लेबर पार्टी है, हुक्मरान जमात है जो इस वक्त बरतानिया की, वही इसको डोमिनेट करती रही है। लेकिन इस दफ़ा जो है वो जो जो पोल्स हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं। फार राइट पार्टीज जो है जिनमें रिफॉर्म को काफ़ी गेन्स इस इलेक्शन में मिलते नज़र आ रहे हैं पोल्स के मुताबिक। और इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की एक सर्ज है, उसकी वजह से लेबर पार्टी जो है उसको काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, लेबर कैंडिडेट, वो काफ़ी पुरुमीद भी नज़र आते हैं। जहाँ पोल्स पोल्स को वो अभी तो बिल्कुल। फिलहाल अच्छा एक्सेप्ट शोएब, नहीं कर आप रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की अगर बात की जाए तो हम लास्ट जनरल इलेक्शन से ही देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अब यही फैसला करते हैं कि उनको किसी पार्टी के बैनर के नीचे इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना। बर्मिंघम में आपको इसकी क्या वजह दिखाई देती है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होने की? जब आपकी उनसे बात भी यकीनन हुई होगी मुख्तलिफ कैंडिडेट से, क्या वजह वो बताते हैं कि कोई एक भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जिसके साथ वो रिलेट कर सकें? नीलम, कुछ लोग तो जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनके टिकट ना मिलने की वजह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनते हैं। और कुछ जो है वो वही जो पिछले जनरल इलेक्शन का मेयर इलेक्शन का जो मुद्दा था, जो फ़लस्तीन का जिसमें सबसे बड़ा जो 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 मसला मसला फ़लस्तीन की जो जो लेबर पार्टी का किरदार था, उसको लेकर काफ़ी लोग उसमें उन पर नाला है। लेकिन ये बड़ी वजह इसमें ज़्यादा यही फ़लस्तीन का इशू है। और दूसरी दूसरी चीज़, अगर मेन जो इसके अलावा जो नाराज़गी का सबब है कम्युनिटी में या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के अंदर, जो गम गुस्सा कुछ लोगों में पाया जाता है, वो है बिन कलेक्शन का। जो जो आपको पता है कि बर्मिंघम में पिछले कुछ अरसे से तकरीबन 1 साल जो है वो बिन कलेक्शन का मसला रहा है। और यूनाइट द यूनियन की जो ये तंजीम है, उसकी हड़तालों की वजह से बर्मिंघम में बिन कलेक्शन का एक बहुत बड़ा मसला रहा है और पूरी दुनिया में उसको
आपको पता है कि उसका मज़ाक भी बना है। तो वो ये सारा ऑब्वियसली लेबर की जो हुक्मरान जमात है बर्मिंघम में भी उसके अंडर ये सारा हुआ। फिर बैंकरप्सी को लेकर बर्मिंघम सिटी काउंसिल की बैंकरप्सी जो उन्होंने कुछ कुछ साल पहले जो उन्होंने डिक्लेयर की थी, उसको लेकर भी काफ़ी लोग जो हैं वो लेबर पार्टी पर नाला हैं, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनमें काफ़ी सर्ज देखने को मिली। और ये ज़्यादा सर्ज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुसलमान कम्युनिटी है उसमें ज़्यादा सर्ज देखने को मिल रही है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को लेकर, खासकर जो इनर सिटी एरियाज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं इस दफ़ा। और अब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 170 से ज़ायद मुसलमान कैंडिडेट इस लोकल इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं मुख्तलिफ वार्ड से। शेफ देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें यूरोप की सबसे बड़ी जो है वो सिटी कौंसिल है, और ये आपने बताया कि बिन स्ट्राइक्स और दूसरा 2023 की जो बैंक्रप्सी है वो तो इफेक्ट करेगी कि जो 14 साल एक इक़्तिदार है लेबर का वो। उसके अलावा हमने देखा कि जब स्टार्ट किया इस इलेक्शन को तो 65 सीटें जीती थी लेबर ने, लेकिन अब वो 50 रह गई हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इनका साथ जो है वो छोड़ गए हैं दरमियान में। अब आपको क्या लगता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट होने की वजह से और दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करने की वजह से, लेबर को छोड़ने की वजह से आपको लगता नहीं कि जो लेफ्ट विंग और राइट विंग है इसके वोट तो बटेंगे? रिफॉर्म पार्टी को कहीं इसका फ़ायदा होगा जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनकी आपसी जो इंतशार है उनका? बिल्कुल ये बिल्कुल आपने बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता उठाया है और बिल्कुल यही बात है। रिफॉर्म पार्टी जो है ये इस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की सर्च से वही सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते नज़र आ रहे हैं। और जिसकी वजह से जो 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 प्रेडिक्शंस हैं वो यही है कि कंजर्वेटिव को भी बीट करके वो दूसरे नंबर पर बर्मिंघम सिटी काउंसिल में इस दफ़ा गेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सारा जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की जो सर्ज है उसकी वजह से उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जो मुसलमान जो कैंडिडेट जो मुख्तलिफ इनर सिटी एरियाज से जो मेन स्ट्रीम पार्टी का हिस्सा थे, वो जो है इसमें उनको काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मुख्तलिफ वार्ड्स में जहाँ पर मुसलमान कैंडिडेट्स की जो मेन स्ट्रीम पार्टी के कैंडिडेट्स थे उनमें जो मुकाबला नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वोट जो है वो तकसीम अच्छा होने शुएब, का खदशा वोट तो है। तकसीम होगा, लेकिन रिफॉर्म यूके यहाँ बर्मिंघम में जब उनके कैंडिडेट्स लोगों से बात कर रहे हैं तो बेसिकली वो क्या मैनिफेस्टो लेके उनके सामने जा रहे हैं, क्योंकि उनका तो एक एंटी इमिग्रेंट सबसे बड़ा उनका सेंटिमेंट है, या जिसके जिसके अराउंड वो अपनी सारी पॉलिटिक्स करते हैं, और बर्मिंघम जो है वो इमिग्रेंट्स से भरा हुआ है। तो किस तरह से क्या क्या बात करके वहाँ पे कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि हमें चूज़ किया जाए? नीलम, ये जो रिफॉर्म की जो गेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये इनर सिटी एरिया जहाँ पे मुसलमानों की बड़ी तादाद आबाद है, ये वहाँ पर मैं इनको गेंस लेते हुए नज़र नहीं देख रहा। ये आउटस्कर्ट्स जो हैं बर्मिंघम के, जो जहाँ पर सफ़ेद फार्म लोगों की जो तादाद जो बड़ी तादाद आबाद है, ये ज़्यादा गेंस जो हैं ये उन एरियाज से लेंगे। और मेन स्ट्रीम पार्टीज़ में जो मुसलमान कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की जो है वो उसकी वजह से उनके जो सीट्स हैं वो खदशे में नज़र आ रही हैं। इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की सर्ज है, इसकी वजह से मुसलमानों का वोट जो बढ़ रहा है उसमें मेन स्ट्रीम पार्टीज़ में हिस्सा लेने वाले जो पाकिस्तानी और मुसलमान कैंडिडेट्स हैं वो कौंसिल में इस दफ़ा वापस आते हुए नज़र नहीं आ रहे। शेफ देखें, हम अगर तज्जियाकारों को देखें, सुने और जो वहाँ की रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको अगर पढ़ें तो उसके मुताबिक तो ये लगता है कि इस दफ़ा मेजॉरिटी शायद कोई भी जो जमात है वो ना ले सके, यानी 51 सीट्स चाहिए होंगी किसी भी जमात को अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो अगर कोई कोलिजन गवर्नमेंट बनती है तो आपको क्या लगता है कि कौन सी जमातें हैं जो आपस में मिल सकती हैं? क्या वो सूरत हाल तो नहीं होगी कि जो एक ट्रेडिशनल राइवल्स हैं कंजर्वेटिव और जो लेबर है, ये कहीं पे वहाँ पर कोलिजन करते हुए आपको नज़र आते हैं? नहीं, मोस्ट लाइकली रिफॉर्म और कंजर्वेटिव्स ग्रीन जो पार्टी है वो भी इस दफ़ा हम्म। पिछले अरसे से जायद जो सीट्स लेती हुई नज़र आ रही है।
और इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो तो आपको पता ही है कि इंडिपेंडेंट जो पोल्स हैं उनके मुताबिक इंडिपेंडेंट इतनी ज़्यादा सीट्स लेने में कामयाब नहीं होंगे, लेकिन रिफॉर्म और कंजर्वेटिव जो है ये हुकूमत ये सिटी कौंसिल की जो लीडरशिप है वो या वो मिलकर चला सकते हैं कौंसिल को, ये ज़्यादा चांसेस हैं। लेबर दूसरी जानिब जो है वो 65 जैसे कि 2022 के लोकल इलेक्शंस में 65 सीटें थी उनके पास, अब वो कम होकर हाफ हाफ मेरे जो जो जहाँ तक मेरा ख्याल है वो तकरीबन हाफ रह जाएँगी और दूसरे नंबर पर रिफ़ॉर्म आती हुई नज़र आ रही है और तीसरे पर रिफ़ॉर्म सही। जो है वो पुश करेगी कंज़र्वेटिव को और हम्म। ये दोनों मिलकर जो दूसरे और तीसरे नंबर की जमातें हैं, ये मिलकर बिल्कुल कौंसिल को लीड कर सकते हैं। सही। अच्छा, मुझे ग्रीन पार्टी की अभी आपने बात भी की कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने भी गेन्स हैं उनके भी, तो उनकी कैंपेन को आप किस तरह से देख रहे हैं? और फिर ये भी बताएं, क्योंकि अगर देसी कहीं मौजूद हों और वो अपने डिफरेंट या मुनफरिद या वक्रे अंदाज में कैंपेन ना करें, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे तो लोग अभी तक ज़ोहरान ममदानी की जो कैंपेन है उससे बड़े मुतासिर दिखाई देते, तो ऐसा कोई किसी ने स्टाइल कैंपेन का अपनाया या कोई मुनफरिद अंदाज आपने देखा किसी की कैंपेन का? नीलम मुनफरिद बिल्कुल है। यहाँ पर इससे पहले मुझे जो है वो लोग स्क्रीन्स पे और गाड़ियों वैन के ऊपर स्क्रीन्स को नस्ब करके और जो मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं वो लगाकर यहाँ पर इससे पहले मैंने नहीं देखा लोगों को कैंपेन करते हुए। ये इस इलेक्शन में नज़र आ रहा है और मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग जो हैं वो एक साथ मिलकर वैन को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अलहदा से और इसके अलावा मुख्तलिफ जो पार्टियां जैसे वर्कर पार्टी है उसके जो कैंडिडेट हैं बर्मिंघम भर में उन्होंने एक वैन को हायर किया पिछले कुछ दिनों में और वो उसमें कैंपेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके कोई अलावा बिरयानी जो डिप्लोमेसी आपको नजर आई है? कुछ चाय डिप्लोमेसी इस तरह? बिल्कुल, देसी जहाँ हूँ, वहाँ पर बिरयानी और कढ़ाइयाँ तो बिल्कुल ये आम-सी बात है। ये हर शाम को बर्मिंघम में किसी न किसी जमात की जो है, किसी न किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की यहाँ पर मीटिंग्स चल रही होती हैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में और कढ़ाइयाँ और बिल्कुल बिरयानी जो है वो चल रही है और लोग एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं और इस इलेक्शन को लेकर कुछ जो जो लोग हैं वो उनको अभी भी पता नहीं कि ये इलेक्शन कैसा रुख इख्तियार करेगा। अभी तक लोग जो हैं वो कैंपेन को वो चाह रहे हैं कि शायद किसी न किसी तरह लोगों का माइंडसेट चेंज किया जाए और ख़ासकर जो लेबर के कैंडिडेट्स हैं वो चाह रहे हैं कि लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को छोड़कर मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को वोट करें, तो यही हमारी कम्युनिटी के हक़ में भी बेहतर है। आपको लगता है कि ये जो सारे मामलात हैं, ये जो इलेक्शन हैं, ये जो ओरिजिनल मसाइल हैं बर्मिंघम के, जैसे आपने बिन स्ट्राइकिंग की बात की, जैसे आपने बैंक्रप्सी की बात की और बहुत सारे मसाइल हैं जो इसको सिटी को हैं, तो वो मसाइल कौन सी पार्टी आपको हल करती हुई नज़र आती है? अगर आप बतौर वहाँ के शहरी अगर आप बताएं तो। देखें अ, पिछले अगर 14 साल की डोमिनेंस की बात की जाए तो लेबर पार्टी ही ऐसी जमात है जो कि बर्मिंघम को अभी तक लीड करती रही है। लेकिन लेबर पार्टी ने जो अपने ये वोट बैंक खोया उसमें सबसे बड़ी वजह जो मैंने आपको आगे भी बताई कि बिन स्ट्राइक और उसके अलावा ख़ासकर जो इनर सिटीज़ में जो खोया वो गज़ा के इश्यू को लेकर थी, जिसमें लोगों में काफ़ी मिसकंसेप्शन भी पाया जाता है क्योंकि लेबर ही वो वाहिद जमात है जिसने फ़लस्तीन को एज़ अ रियासत एक्सेप्ट किया और लेबर के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जो चीज़ें हैं जिसमें जो जो पास्ट को अगर देखें तो जब 7 अक्टूबर को जो जो ये मामला शुरू हुआ इसराइल की जानिब से अटैक किया गया फ़लस्तीन पर, उसको लेकर जो उस वक़्त जो इनिशियल रिमार्क्स थे लेबर लीडर के, उनको लेकर जो है लोग काफ़ी उसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो यहाँ पे हैं वो उनको बिल्कुल, पैलेस्टाइन जो है हमेशा ही बड़ा एक डिसाइसिव फैक्टर रहेगा आने वाले इलेक्शंस में, और इस इलेक्शन में भी बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया
और बहुत सारे जो मसाइल हैं जिनका बर्मिंघम को सामना भी है, जिसमें यकीनन वेस्ट कलेक्शन और रीसाइक्लिंग जो सबसे बड़ा मसला उभर कर सामने आया था। यहाँ पे गलियों में जो बिन कलेक्शन है उसका जो मामला था, और फिर हमने ये भी एक पॉइंट पे सुना था कि किस तरह से पंजाब में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उससे वहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी है उनसे कुछ आइडियाज़ लेने के हवाले से भी जो है बात सामने आई थी। सोशल सर्विसेज भी हैं, रोड मेंटेनेंस भी है, ये तमाम मामलात हैं जो इन काउंसलर्स ने जब ये इलेक्ट हो जाएंगे इन्होंने डिसाइड करने हैं। जैन बहुत सारी पार्टीज़ हैं, लेबर यकीनन हिस्टोरिकली यहाँ पे कई सालों से उसकी हुकूमत रही है, लेकिन बाकी हम अपने नाजरीन को बता दें कि जो पार्टीज़ इसमें इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं, जिनके नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट्स, ग्रीन पार्टी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, रिफॉर्म यूके भी है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं। तो ये वो तमाम पार्टीज़ हैं जिनके नुमाइंदे एक दूसरे से मुकाबला करेंगे, अपना अपना जो मैनिफेस्टो है वो अवाम के सामने रखेंगे, और फिर अवाम जो है वो डिसाइड करेंगे 7 मई को कि उन्होंने किसका इंतखाब करना है। कि सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक ये जो पोलिंग का अमल है ये जारी रहेगा। जो रिजल्ट्स आएंगे यकीनन वो भी हम आपको बताएंगे। अपना आईडी आपने ज़रूर, अपना फ़ोटो आईडी साथ लेकर जाना है जब भी आपने वोट जो है वो डालने के लिए जाना है। अगर अभी तक आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो अपने आप को रजिस्टर ज़रूर कर लें। आप कभी बर्मिंघम गए हैं जैन? बर्मिंघम तो मैं अभी रिसेंटली इसी वीक भी गया हूँ, और यही चीज़ मैं वहाँ पर डिस्कस भी कर रहा था। तो यहाँ वहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला वो यही है, सफाई का, जो बिन स्ट्राइकिंग और ये वो चीज़ें। तो इन चीज़ों के मसाइल पे मेरे ख्याल में, और दूसरी बात ये कि आप कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप ये देखें कि जो फर्स्ट टायर कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर इंटरनेशनल मैटर लोकल इलेक्शंस में भी मैटर कर रहे होते हैं। आप देखें कि अगर लोग जो हैं वो लेबर से नाला हैं तो वो इस वजह से शायद उतना नाला नहीं है कि बिन स्ट्राइकिंग का इशू है या बैंक्रप्सी का इशू है या ये मामलात, वो इन सारे मामलात के दरमियान में उनको 2000 जो है वो पिछले 14 साल से सपोर्ट करें। लेकिन वंस जब आप उनके फंडामेंटल्स के अगेंस्ट जाएंगे, यानी लेबर को वो समझते थे कि ये इंटरनेशनली जो जुल्म बर्बरियत है उसके खिलाफ हमेशा बोलेगी, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में उन्होंने इसराइल को कहीं सपोर्ट किया, लेकिन फ़लस्तीन के जैन मुखालफत अभी की। भी क्योंकि जैसे कि शोएब भी बता रहे थे जो कि वहाँ के शहरी भी हैं कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते। यस यस एब्सोल्युटली। यू नेवर नो कि लोग किस बात पे डिसाइड करेंगे। ये वन ऑफ द फैक्टर्स है कि Yes. इसको भी मद्देनजर रखा जाएगा, लेकिन दीगर फैक्टर्स भी हैं जैसे कि उन्होंने कहा कि जो आउटस्कर्ट्स में लोग हैं Yes. वो शायद रिफॉर्म यूके को भी चूज कर सकते हैं। तो अभी स्पेकुलेशन ही है कि कौन सी जमात और किन फैक्टर्स की वजह से लोग जो हैं, वैसे मैंने कहा कि बर्मिंघम जो है जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, आपको भी ये फील आती है वहाँ पे? एब्सोल्युटली। और देखिए हम यहाँ पे तो ये है कि हमें इल्फर्ड लेन जाना हो या मतलब साउथ हॉल जाना हो तो वहाँ पे हमें थोड़ी देसी वाइब आती है। तो वहाँ पर बर्मिंघम का मोस्टली एरिया ऐसा है कि जहाँ पर आपको पाकिस्तानी चाय बड़ी इजीली एक्सेसिबल होगी। अब मैं सुबह उठाऊँ तो उन्होंने मुझे सुबह चले जी नान चने खाने जाते हैं, और वो बिल्कुल मतलब उनके फुटस्टेप्स पे था, ऐसे नहीं था कि बहुत दूर। ये नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि हर जगह पे आपको यहाँ पर देसी खाना, देसी मशरूबात, जो वो वाली एक्टिविटीज़ हैं, वो वाली रौनक, वो मेला, वो सारा कुछ जो है वहाँ पर बड़ी इजीली मैसर आता है। तो ये खूबसूरती भी है, लेकिन मेरे ख्याल में उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है। मैं तो इंतजार ही कर रही हूँ कि कोई कैंडिडेट आए, दरवाजे पे दस्तक दे और कहे कि ये बिरयानी खाएं आप, या दावत है आपकी। वो जो पाकिस्तान वाली कैंपेन है ना, उसका वो बड़ी सख्त यहाँ पे एसओपीज होते हैं, आपको पता है, बहुत नहीं, ज्यादा वो तो मुझे restrictions पता के है, लेकिन मैंने कहा एज अ पाकिस्तानी मुझे ना वो जो रंग है ना कैंपेन का वो सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन ये तो है कि ज़ोहरान ममदानी ने एक बड़ा नया जो है ना प्रेसिडेंट सेट किया है कि आप शायरी भी करें, आप गाने भी गाएं, आप लोगों के घर घर भी जाएं, आप उनसे मिले भी। तो उनकी बड़ी एक जो है ना डिफरेंट अंदाज की और सबके लिए एक मोटिवेशनल अंदाज की जो थी वो उस तरह की मेरे ख्याल में पाबंदी नहीं है यहाँ पे भी, कि अगर आप सोशल मीडिया का यूज करना चाहते हैं और प्रोडक्टिव यूज करना चाहते हैं जिस तरह के, उसके पीछे वजह ये है कि उनकी मदर जो है वो फिल्म मेकिंग में है, उनको एक ये चीज जो है वो उनके इंसेस्टर्स से मिली है। तो वो जो चीजें हैं वो उनके अंदर एक आर्टिस्ट है, तो वो अब जिसके अंदर आर्टिस्ट होगा जो ये कन्विंस कर सकेगा अपने वोटर्स को, वो ऑब्वियसली जीतेगा इस इलेक्शन। बिल्कुल सही। तो 7 मई को ये इंतखाब होने जा रहा है और आप ज़रूर अपना जो वोट का हक है उसको इस्तेमाल करें, अपने आप को रजिस्टर करें अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं। मज़ीद आने वाले दिनों में यूके की जो इलेक्शंस हैं इसके हवाले से हम शोज़ भी करेंगे। अभी हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।